सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो जैसे मैंने आपसे बोला था, अच्छा यहाँ से दरवाज़ा खुला रहा एकदम से हवा ही। मैंने कहा फ़ैन तो है नहीं, फ़ैन हवा कहाँ से है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं इस रूम का मेकओवर करूँगी। तो आप पहले, इधर तो खैर कुछ नहीं है, ये सीढ़ी है, ये अलमारी में सामान भरा है और इधर सामान है। इधर भी ये टेबल और चेयर है, टेबल है। तो इस रूम का मुझे क्लीनिंग करनी है, क्योंकि ये सामान इन्होंने रखा था तो कैसे रखा है मुझे नहीं पता, क्या क्या सामान है। तो ये सब सामान मुझे सेट करना है, मतलब इस रूम को आज पूरा मेकओवर देना है, आप समझ लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और संडे का दिन है ये, और शाम का टाइम है, 4 बजे है। मेरे को तो 1 घंटा नींद होके पूरी हो गई। इनको देखा मैंने, ये सो नहीं रहे थे। मैंने कहा आप सो रहे हो कि फ़ोन देख रहे थे ये। तो मैंने कहा चलो मेरे साथ काम पे लग जाओ, क्योंकि डर लगता है, छिपकली वगैरह रहती है इसलिए डर लगता है। तो साथ साथ में हो जाएगा, अकेले तो बहुत मुश्किल है। तो पहले किचन से शुरुआत करते हैं। और आरव भी कर रहा है हमारे साथ, हम लोग तो सो रहे। सो फ्रेंड, यहाँ पे हम लग गए थे साफ़ सफाई कुछ नहीं थी वैसे, क्योंकि ना साफ़ होता रहता है। बस मुझे अलमारी अरेंज करनी, जो देख रहे हो ना आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, सामने दिखती है ना। तो मैं यहाँ पे निकाली थी जाले वगैरह। तो इन्होंने कहा मैंने परसों ही निकाल दिए थे, तुम क्या निकाल रही हो। तो फिर मैंने कहा हाँ यार, जाले तो निकले हुए हैं। तो बस मैं सोची थी ये सामान ना मैं इसके अंदर सेट कर दूँगी। किचन है ना जो हमारी, इसमें कर दूँगी, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ऐसा खास, कोई सामान है नहीं, बस यही है थोड़ा बहुत। तो इसको इसके अंदर करूँगी। तो मैंने आरब से वो मंगाया, क्या बोलते हैं उसका नाम, पोछा का कपड़ा मंगाया। मैंने कहा एक गीला पोछा मार देती हूँ स्लैब के ऊपर, तो यही सामान यहाँ आ जाएगा। लेकिन कुछ था ही नहीं, अभी आपको दिखाऊंगी। सारा जो सामान था ना इसी अलमीरा के अंदर आ गया। बस सेट करने की बात होती है ना, कुछ कूड़ा था वो फेंक दिया। तो बस यही था। यहाँ पे ये देख रहे थे एक पेटी थी ना, इसके अंदर क्या क्या है, क्योंकि फिर भूल जाते हैं ना कि क्या क्या है। और मैंने नहीं देखा ना ये सामान अभी कि इसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है। यहाँ पे छिपकली आ गई थी। तो बस मुझे ये इसीलिए मैं इनके सामने करना चाहती थी, क्योंकि छिपकली आ जाए, कुछ आ जाए, बाय द वे कुछ काम छूट जाए तो फिर वो होता है। तो ये सीधे इसके अंदर थी छिपकली ना। तो इस चारपाई को ही बाहर ले जा रहे थे, फोल्डिंग को ही बाहर ले जा रहे थे, ताकि बाहर ही चले जाए छिपकलियाँ बहुत होती है, पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत डर लगता है छिपकली वगैरह से। तो यहाँ पे मैं पता नहीं क्या बोल रही थी, आरव से कुछ बोल रही होंगी, मंगा रही होंगी कुछ ना, झाड़ू वगैरह। तो मैंने, आरव भी साथ में ही था, दिन में सोए नहीं थे। मैं तो सो गई थी 1 घंटा, ये लोग फ़ोन ही देख रहे। आरव भी लेटा हुआ था, आरव भी नहीं देख रहा था, इसके पापा ही फ़ोन देख रहे थे। वैसे बोलते मेरी नींद पूरी नहीं होती है, और जब नींद की टाइम आता है तब फ़ोन देखते हैं, रात को भी 11 बजे तक। तो तब नहीं रहता इन्हें होश। तो फिर बोल रहे थे अब मैं सो रहा था। मैंने कहा आप सो रहे थे, आप 4 बजे सो रहे थे आप, ये कोई टाइम है सोने का। तो बस यहाँ पे ये है कि जो कूड़ा वगैरह है ना सब वो कर दूँगी, सामान सेट करके लगाना है बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह भी हल्का फुल्का झाड़ू पोछा सब कर लूँगी। तो बस वो ये कि वही रखने का तरीका होना चाहिए सामान को ना। और अभी देखना आप कैसा हो रखा रूम, और अभी आप देखोगे ना इतना सुंदर रूम बन गया है। और अब मतलब ये ऐसे ही है, क्योंकि वही है। ये बोल रहे थे ये सामान ना मैं उधर कमरे में रख देता हूँ, वहाँ वहाँ भी खाली है। मैंने कहा नहीं, फिर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ऐसा क्यों करना है। यहीं हम इसे एडजस्ट करके लगा देते हैं ना, क्योंकि भाई कभी किराएदार रखे, बाय द वे हम कभी किराएदार रखेंगे तो फिर ये सामान तो हमें यहीं एडजस्ट करना पड़ेगा अपने ही साथ में। तो इसलिए मैंने कहा ये ऐसा मत करो, यहीं पे इसे एडजस्ट कर देते हैं अच्छे से। तो बस किचन में मैंने पोछा लगा लिया है, और मैंने इसलिए साफ़ की थी स्लैब की, कुछ सामान यहाँ रखने लायक होगा, लेकिन कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि इनमें सिर्फ कुछ नहीं है। कालीन होती है ना, कालीन वो सब धुल रखे हमने, जो सब कालीनें वगैरह तो वो ही कट्टे में बांध के रख रखी हैं, इन्होंने रखी है। नहीं तो मैं तो इतने मैं तो बेड के अंदर रख देती है, कहीं रख देती। तो कट्टे में बांध के रखिए, ठीक भी है कि धुल ली जाएगी। तो बस वही कालीन जो ऊपर दिख रही है ना आपको, काली नहीं है वो, और वही सबसे गंदी लगती है वहाँ पे ना। तो बस यहाँ पे मैं वैसे वैसे, और कुछ सामान ऐसा होता ही है एक्स्ट्रा, मतलब लाते हैं इसको कमरे में डाल देते, लाते इस कमरे में डाल देते हैं। तो बस वही है, तो वही छांटना है मुझे, वही सेट करना है। और इनके वो भी थे, इनकी 2-3 पेटियाँ टॉयज़ के थे। मैंने कहा ये अपने कमरे में ले जाओ, नीचे रखो, क्योंकि फिर ना ये ढूंढते रहते हैं, इधर उधर सामान बिखरा रहता है। मैंने कहा एक अलमारी जब तुम्हारी है ही सेट, तो ये टॉयज़ वहाँ ले जाओ। और वहाँ मैंने गद्दा रखा है, वो गद्दा यहाँ आ जाएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो गद्दा यहाँ आ जाएगा। तो बस अब मुझे, मैंने कहा पहले मेरे साथ आप ना ये अलमारी सेट करा दो, और काम मैं कर लूँगी, क्योंकि वही है सामान खींचने में मुझे डर लगेगा, और सीढ़ी सीढ़ी लगानी ही पड़ेगी ना। तो बस ये है। तो आरा बोलता मम्मी यहाँ पे मुझे जाला दिख रहा है, मैंने जाला दिख रहा है तो साफ़ कर दो। तो बस यहाँ पे यही है। मैंने कहा ये अंदर ले जा रहे थे, मैंने कहा अंदर मत भरो सामान, जो सामान भर गया। मैंने कहा एक बार मुझे देख रहे तो हंसने लग गए, और यहाँ पे वो गुस्सा होता ही रहता है तो देख रहे हो। तो लड़ाई भी हमारी चलती रहती है, गुस्सा आता है मुझे। मैंने कहा यहाँ से ले जाओ सामान, वहाँ भरो, वहाँ से ले जाओ वहाँ भरो, ऐसे नहीं ना, तरीके से होना। जो यूज़ का है उसको ही रखेंगे, और चीज़ें क्यों अब ये बाल्टी वगैरह तो ये हम रख सकते हैं अंदर, क्योंकि बाल्टी तो यूज़ ही होती है, मतलब
अभी कोई यूज़ नहीं आएगी। पर जो ये है इनको तो देखना पड़ेगा ना, तो ये फेंक रहे थे। मैंने कहा पहले मैं हट जाती हूँ, कहीं कुछ गिर गया इससे तो डर लगता है ना। तो बस यहाँ पे ये है, और छिपकली निकली शायद कि नहीं निकली पता नहीं, मैं तो हट गई। मैंने कहा अब ये करते, तो बस फिर इस हमने अच्छे से ये अलमारी मैंने सामान सेट किया, जो एक्स्ट्रा सामान था वो फेंका, और देखो पर्दा लगा दिया, और बिल्कुल कितना अच्छा हो गया अब ना। सारा सामान इसमें आ गया, क्योंकि सिर्फ कालीन थे और गद्दे थे और कुछ भी नहीं था, वो ही सेट करके रखा। थैली थुली वो थी, वो मैंने सब फेंक दी। मैंने कहा फालतू में ये इकट्ठा होता रहता है, यही सामान एक्स्ट्रा। जैसे हम पंखा लाए थे तो ये इन्होंने इसका डब्बा भी संभाल रखा था, इसका वो भी संभाल रखा था, ऐसे ही करते हैं ये। तो फिर मैंने आज सारा निकाल दिया, और देखो अलमारी बिल्कुल सेट हो गई, पर्दा लगा दिया मैंने उसमें। तो एक पर्दा ना किचन में भी हो जाता, तो वो भी अच्छा लगता। फिर मुझे और गुस्सा है, मैंने कहा मैं इतने अच्छे से रख रही हूँ और आप सीढ़ी सामने रख दिया आपने। फिर इन्होंने सीढ़ी इधर करके रखी। वो बोलते भाई काम कम करती, गुस्सा ज़्यादा करती। तो बस ऐसे ही चलता रहता है, लड़ाई लड़ाई होते होते देखो ये इतना, मतलब ये कूड़ा ही निकला है फालतू का। तो अभी मैंने बाहर वो कमरे का भी करूँगी, बाहर का भी करूँगी, लेकिन पहले मैं इस रूम को निपटा देती हूँ ना। तो बस यहाँ पे फिर मैंने ये किल वगैरह, इसमें किल और हथौड़ी है, ये मैंने यहाँ रख दी, यहीं पे रहती थी ना, ये मैंने यहाँ रख दी है। और अब मैं खिड़की को भी ना अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि फिर वो ये मैं आरव वो घुमाने जा रही थी, तब तक आरव आ गया। मैंने कहा आरव वो कल मैं बोली ना साफ़ सफाई थी, क्योंकि मैं साफ़ झाड़ू मारती रहती हूँ यहाँ, ऐसा नहीं है कि झाड़ू नहीं मारती, मैं पोछा भी मार देती हूँ, क्योंकि मशीन रखते पानी गिरता है तो पोछा भी लगी जाता है। तो साफ़ सफाई थी, बस सामान को एडजस्ट ही करना था, और स्टोर रूम ही बना दिया था हमने ये प्रॉपर। लेकिन अब अच्छे से मैंने ये एक रूम इतना अच्छा तैयार कर दिया है, मतलब अगर पंखा वगैरह होता तो बैठने के लिए बहुत अच्छा है। मेरा हन्नू पता क्या बोलता है, हन्नू बोलता है मम्मी ये तो ना गेस्ट रूम लग रहा है। मतलब उसका मतलब ये था कि जैसे वो, अभी आप देखोगे रूम तब आपको पता चलेगा कि वो उसका मतलब ये था कि जैसे वो ड्राइंग रूम होता है ना, कि गेस्ट आते हैं अच्छे सा चेयर टेबल लगा के, तो वो उसका मतलब ये था। तो बोलते मम्मी आपने ना ये रूम ऐसे कर दिया है, वाह मम्मी वो कितना सुंदर लग रहा है। तो मैंने कहा बेटा ऐसे ही रखना है ये, ठीक है, सामान फैलाना नहीं है। तो बोलता है ठीक है, क्योंकि अब वो बच्चे तो आएंगे नहीं यहाँ, क्योंकि यहाँ से मैंने उनके टॉयज़ वगैरह हटा दिए। बस हमारे यहाँ सामान आरब के पापा ज़्यादा फैलाते हैं, और तो क्या करते। और आरब यहाँ पे ना अपनी बाइक साफ़ कर रहा था, मैंने आरब को कहा आरब आप ना अपनी बाइक साफ़ कर लो, क्योंकि पड़ी रहती है तो धूल वगैरह रहती है। तो बस यहाँ पे ये पता नहीं क्या था इस थैले में, कुछ था ही होगा, तो नहीं फेंक नहीं थे कि मतलब कुछ था पता नहीं क्या। तो यहाँ पे छिपकली थी एक छोटी सी ना, तो उसको भगा रहे हैं ये बाहर। तो ऐसे करके और छिपकली को बाहर भगा रहे हैं, और छोटी छोटी छिपकलियाँ हैं पता नहीं क्यों। तो 2-3 छिपकलियाँ निकल गई आज इस रूम से, जो 3 थी निकल गई, 3 छिपकलियाँ निकली हैं आज यहाँ से। तो बस ये सामान भी है, इस सामान को मैं इधर रख दूँगी, और ये उसका ही सामान होगा इसलिए मैं संभालूँ, नहीं तो फिर संभालती क्यों। तो चलो यहाँ से भी सफाई करते हुए अब मैं ना इस ये चारपाई ना बिछा देंगे। और चारपाई टूटी हुई है, वो वैसे ही वेल्डिंग करवानी हमने ना, बट वो ये कि वेल्डिंग अभी फ़िलहाल तो नहीं होगी, पर अभी ऐसे कर दिया जैसे हम गर्मी वो सर्दियों में रखते थे ना बाहर ईंट रख के, तो वैसे करके सेट कर दी थी इन्होंने। मैंने कहा इसको सेट कर दो आप बस, फिर वेल्डिंग जब होगी बैठना तो है नहीं, थोड़ा ये है कि बिछी रहेगी, गद्दा इसके ऊपर रहेगा, एक्स्ट्रा गद्दा, तो वो सही रहेगा। तो फिर इन्होंने मतलब आरब ने और आरब के पापा ने ये मतलब सही करके रख दी थी। तो इस तरफ तो ये हो गया था, ये कर लेंगे काम अपना, और मैं फिर आ गई थी दूसरी तरफ। तो यहाँ पे यही था, चेयर वगैरह थी, चेयर, और ये गाड़ी तो आरव ने अभी साफ़ की है। तो चेयर है, टेबल है, मैंने कहा इनको भी मैं कपड़े से पोंछ देती हूँ, गीले कपड़े से। वैसे ठीक है, इस कमरे में ना धूल वगैरह नहीं आती है, कम आती है इस कमरे में धूल, क्योंकि वहाँ से भी बंद रहता है, ये पूरा बंद ही रहता है ना, तो धूल आएगी कहाँ से। बट ये होता है कि जब सफाई कर रहे हैं तो एक हाथ मार ही देते हैं, ये होता है। तो बस यहाँ पे चेयर वगैरह भी मैं साफ़ करके, और फिर इधर से मतलब जब ये पूरा ये बेड वगैरह सेट हो जाएगा तो एक पोछा लगा के, और मेरा ये रूम तैयार हो जाएगा, स्टोर रूम मेरा एक अच्छा सा रूम बन जाएगा। मतलब आप बोल सकते हो कुछ भी, क्या रूम नाम दूँ इस रूम को, कुछ नाम ही नहीं है। तो चलो ये सब सेट हो गया। यहाँ पे आरब आरब के पापा लगे हैं, मैंने कहा तब तक मैं अपनी चेयर वगैरह सेट कर देती हूँ। तो बस गाड़ी तो आरब ने साफ़ कर ही दी थी अपनी, और यहाँ पे अब ये हाँ, फिर मैं बाहर चली गई थी, मैंने उस कमरे में भी पोछा लगाया और बाहर की भी मैंने सफाई करी, क्योंकि फिर होता ही है ना कि जब ये कर रहे हैं तो यहाँ की भी साफ़ कर देते हैं। तो ये अब लास्ट पोछा लग रहा है, नहीं जब पोछा लगा के बाहर गई थी इसके बाद मैंने बाहर की सफाई करी थी। तो वैसे वैसे अब चेयर भी ना इनके उनकी जगह पे रख देंगे।
और वैसे ये सामान ना चेयर वगैरह जैसे तो पापा लोगों का ही है ये, जब पापा लोगों का है। खैर अभी तो वो है नहीं, जब आएंगे कभी तब ले जाएंगे अपना सामान। और तो यहाँ पे पापा तो खैर बोलते हैं कि जो सामान बेटा चले गया वो चले गया, वो तुम्हारा ही है, अब कुछ ऐसा नहीं है कि हमारा है ये वो, बट फिर भी होता है ना। तो यहाँ पे ये यहाँ से करते हुए मैं बाहर चले गई थी। फिर मैंने बाहर आरव को मैंने बोल दिया था कि आरव आप ना वो कर देना, कैमरा बंद कर देना। तो फिर मैंने बाहर का पानी वानी डाल के मैंने मतलब धुला। वहाँ तो कमरा तो नहीं धुला मैंने, वहाँ टाइल वगैरह सामान है ना तो वो सड़ जाएगा, गत्ते वगैरह, लेकिन वो कमरे में मैंने पोछा मारा और बाहर मैंने धुल दिया था। तो बस यहाँ पे ये हो गया है। और ये चेयर्स यहाँ पे 3 ही आ रही, 4 नहीं आ रही। तो ये मैंने सामने लगाई, फिर मैंने बाद में उधर से लगा दी थी। तो मैंने बाइक सोच रही थी सजाऊँ कहाँ पे सजाऊँ, फिर मैंने अंदर ही रख दी। मैंने कहा छोड़ो इसे अंदर ही रख देते हैं। तो ये बाइक मैंने अंदर रख दी है। और अब बस तो ये गद्दा तो इन्होंने इसके ऊपर लगा ही दिया था और चारपाई भी सेट कर दी थी। तो मैंने कहा ये बेडशीट है मेरे पास, ये बेडशीट मैं बिछा देती हूँ। वैसे ख़राब हो रखी है बेडशीट ना, मतलब इतनी खास थिक सी नहीं हो जाती, वैसे नहीं हो जाती, थिकने लग जाती, वैसा हो गया इसका एक जगह से ना। तो फिलहाल मैंने कहा चलो इसे बिछा देती हूँ यहाँ पे। और मशीन तो मेरी यहीं पे रहती है, जब मुझे धुलने होते कपड़े तो मैं यहाँ से बाथरूम में ले जा लेती हूँ। और तो यहाँ पे ये मेरा रूम सेट हो गया और बहुत अच्छा लग रहा था। पर्दे भी सोच रही थी मैं लगाने की, लेकिन फिर जो मेरे पास पर्दे थे ना वो छोटे थे, तो फिर वो खिड़की पे लगे नहीं। तो ये यहाँ पे रूम सेट हो गया है। फ्रेंड ये हो गया रूम तैयार। तो ये चारपाई ऐसी पड़ी हुई थी, तो देखो नीचे से ईंट लगा रखी है क्योंकि बीच में से सपोर्ट नहीं है, सही करवानी है, देखते हैं कब करवाते हैं। खिड़की पे पर्दे लगा रही थी, थे मेरे पास, लेकिन वो फिट नहीं आ रहे, छोटे हो रहे हैं। तो ये चेयर यहाँ पे नहीं आई। और मशीन ये है कि मशीन में निकालती रहती हूँ धुलने, कपड़े धुलने के लिए, तो वो वहीं पे रखी है। और यहाँ पे चेयर टेबल आ गए। तो ये देखो रूम तैयार हो गया और कितना अच्छा लग रहा है ना। अब कितना अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है रूम। अब साफ, खिड़की वगैरह सब वैसे साफ़ था, इतना गंदा नहीं था क्योंकि मैं सफाई करती रहती हूँ। बस एक पर्दा और होता तो वहाँ भी लग जाता, और कुछ भी नहीं है वहाँ, बस ऐसे ही एक्स्ट्रा 2-4 सामान ही है एक्स्ट्रा, कुछ ऐसा भी नहीं है। तो ये है कि सफाई भी अब होती, सफाई वैसे होती रहती थी बट सामान बिखरा हुआ था, बट सामान अब सेट करके लगा दिया है। तो चलो अच्छा लग रहा है रूम, अब मज़ा आ गया रूम को देख के। अब मेरा हन्नू ठीक है ना, बोलेगा वाह मम्मी आपने तो बहुत, ये चेयर भी आ जाती ना यहाँ पे तो अच्छा था, बट आएगी नहीं। कोशिश करूँ, फिर ये दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा, देखती हूँ। तो सो फ्रेंड बताना ज़रूर आप लोगों को ये हमारा रूम कैसा लगा, और अच्छा लग रहा है ना। तो ये जैसे मैंने चेयर और टेबल और ये लगा रखा है ना यहाँ पे, तो मैं 4 एडजस्ट करने की कोशिश करी बट हो नहीं रही थी। तो ये लगा रखा है यहाँ पे, ये मतलब पॉट रखा है मैंने जो ना फ्लावर, तो इससे इसी वजह से हन्नू बोला था कि मम्मी ये ना रूम वैसे लग रहा है। वैसे मेरे पास लगाने के लिए पेंटिंग्स वगैरह भी है, बट इतना क्या डेकोरेट करना ना। तो फिर मैंने सामने पे ही ये चेयर रख दी थी। और यहाँ पे ये मेरे लिए ये लेके आए थे क्योंकि पसीना काफ़ी हो गया था ना, फ़ैन नहीं है इस रूम में, तो ORS होता ना, तो ये ले आए थे। इन्होंने कहा पी लो नहीं तो BP लो हो जाएगा, क्योंकि भाई उन्हें पता है कि परेशानी होगी तो मुझे ही होगी फिर। तो यहाँ पे ये सब बातें करने लगे हम। तो ये बोले अब अच्छा हो गया, अब जब साफ़ रहेगा तो साफ़ ही रहेगा, फिर ये एक्स्ट्रा सामान नहीं रहेगा। मैंने वो आप ही डालते हो, हम तो डालते नहीं। तो बस ऐसे ही बातचीत करते हुए, और हमारा रूम आप बताना कैसा लग रहा है। और यहीं पे वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।